चेरी, चेरी, आपको सलाम करना आता है मम्मा को? सलाम किया आपने मम्मा को? सलाम करो। सलाम नहीं करोगे? सलाम नहीं करोगे मम्मा को? कट्टी करोगे? कट्टी करोगे क्यों? गिव मी किस, गिव मी किस, गिव मी किस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि भाई आप अपने पैरेट को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि वो ज़ीरो बाइट हो जाए उसकी। क्योंकि पैरेट अमूमन जब 3 से 4 महीने का होने लगता है तो हर चीज़ को काटने लगता है, चबाने लगता है और फिर अक्सर आपको काट भी लेता है। लेकिन आपने ऐसे में क्या करना है कि पैरेट की उन दिनों, क्योंकि यूँ समझ लें कि वो सेल्फ पर आ रहा होता है और ख़ुद से खाना खाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो हर चीज़ को काट के चबा के महसूस करता है। और जब आप उसको स्टेप अप करने सिखा रहे होते हैं तो वो आपकी उंगलियों को भी जज करता है, अपनी फिंगर से बाइट करता है, क्योंकि उनकी बाइटिंग फोर्स अभी कंट्रोलेबल नहीं होती, तो समटाइम्स वो हार्डली बाइट कर लेता है। वो चेक कर रहा होता है कि ये उंगलियां इतनी स्ट्रांग है जिस पे मैं स्टेप अप करूँ तो मैं ठहर सकता हूँ। तो इसलिए शुरू में ऐसा होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, पैरेट आपको बाइट कर लेता है, लेकिन आपने ऐसे में रिएक्शन नहीं देना है, आपने गुस्सा नहीं करना है, उसको इग्नोर कर देना है। और फिर जब पैरेट इस तरीके से तो जैसे अभी इस वक्त चेरी बिजी है, प्रीनिंग कर रहा है, तो ऐसे में आपने अपने पैरेट को ना ज़बरदस्ती नहीं करनी होती, आपने पैरेट को मूड के हिसाब से चलना होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी आपने समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम अक्सर क्या गलती करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक पैरेट चले। ऐसा नहीं होता। पैरेट इट सेल्फ एक यूँ समझ लें परिंदा है, उसकी अपनी रिस्पेक्ट है, उसकी अपनी एक स्पेस है और हम उसकी स्पेस को ब्रेक कर रहे होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। उसका अभी मूड नहीं है, अभी वो बिज़ी है ट्रेनिंग में, लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई अभी के अभी आ जाओ। ऐसा नहीं होता। आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप और उसकी अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है। पैरेट को आप थोड़ा स्पेस देंगे, उसकी मर्ज़ी की भी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर उसका मूड नहीं है तो आप उसे अपने हाथों पर नहीं लेंगे और इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे। और फिर जब पैरेट सेल्फ पे आ रहा होता है, जैसे मैंने बताया, तो वो चीज़ों को काटता है, चबाता है, क्योंकि वो खाना सीख रहा होता है। और आप इस दौरान ही जब वो खाने के लिए आप उसको अपने पास बुलाएंगे और जब वो वीनिंग में होता है, वीनिंग का मतलब ये होता है कि वो खुद से खाना खाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो आप उसको ना अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू करें ना। छोटी छोटी चीज़ें, फ्रूट का टुकड़ा अपने हाथ से पकड़ाएं, अपने हाथ से उसके मुंह में डालें और फिर छोटी छोटी सनफ्लावर सीड भी अपने हाथ से उसको चोंच में पकड़ना सिखाएं। इस तरीके से क्या होता है कि वो आपके हाथ से खौफज़दा नहीं होता, उसको पता चलता है कि ये हाथ सेफ़ हैं और ये हाथ उसको खाना खिलाते हैं। और पैरेट को सबसे जो चीज़ परेशान करती है ना, वो ये होती है कि आप ना पैरेट को पीछे से पकड़ लेते हैं, उसको केज में डालने के लिए आप उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। उसको पीछे से पकड़ के, वो सुन नहीं रहा होता, उसका मूड नहीं होता, केज के अंदर किसी भी बर्ड को जाना पसंद नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसको भाई जाओ अंदर, पीछे से पकड़ते हैं और उसको केज में डाल देते हैं। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से शेक होता है और वो फिर यूँ समझ लें कि आपसे थोड़ा नाराज़ हो जाता है और फिर वो आपके करीब आते हुए डरता है। फिर जब आप स्टेप अप के लिए अपना हाथ उसके करीब लेके जाते हैं तो वो फिर आपको बाइट करता है या मना करता है या रोक रहा होता है कि आपका हाथ करीब नहीं आना चाहिए। आप जब अपने पैरेट को थोड़ी रिस्पेक्ट देंगे, थोड़ी उसकी सुनेंगे, थोड़ी अपनी मनवाएंगे, तो आपका पैरेट आपके साथ टेम होने लगेगा। फिर आप उसकी एक्टिविटीज़ के लिए उसको काटने और चबाने को लकड़ी से बने खिलौने ला के दीजिए, ताकि वो उनके साथ खेले, बिज़ी रहे। और इसकी जो काटने और चबाने की बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो हैबिट होती है, स्पेशली रॉ पैरेट में। चेरी कम आओ, चेरी कम आओ, चेरी आओ, काटती नहीं है। चेरी आ जाओ बेटा, आओ हम बाहर चलें। चेरी आओ बाहर चलें, चेरी आओ। नहीं जाना, चेरी को बाहर नहीं जाना, मम्मा बाहर चले, बाहर लेके चले चेरी को, बाहर जाना है, बाहर घूमी घूमी करें, आओ घूमी घूमी करें, आओ आओ घूमी घूमी करते हैं। चेरी अच्छा बेटा है ना, आओ बाहर 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 जाना है, चेरी को बाहर जाना है, मम्मा बाहर लेके चलें चेरी को मम्मा बाहर लेके चलें, बाहर जाने, बाहर आओ घूमी घूमी चलते हैं। चेरी कम आओ ना यार, चलो आओ, बाहर चलोगे, बाहर जाना है चेरी को, चेरी को बाहर जाना है, ये घूमी घूमी करोगे,
बाहर जाना तो चेरी को बहुत पसंद है। हर पैरेट को पसंद होता है। पेड़ के पास चलोगे? ये देखो चेरी, आप कहाँ आ गए? बाहर आ गए आप पेड़ के पास। ये देखो फ्रूट भी लग रहा है यहाँ पे। आपको ये फ्रूट खाने? इतने सारे फ्रूट लगे हैं। चेरी को पसंद है। चेरी, अच्छा मैं अपने बर्ड्स को ना ऐसे खुले में बाहर भी लेकर आती हूँ। मैंने इसका पाँव ग्रिप किया हुआ है इस वक्त। इसके फैदर्स थोड़े ट्रिम भी हैं, लेकिन ये है कि ही कैन टेक शॉर्ट फ्लाइट। चेरी, लेकिन इससे ना इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ये रिलैक्स फील करते हैं। थोड़ा सा इनको बाहर का भी चक्कर हो जाता है। देखो गोलू बातें बना रहा है। चेरी, देखते हैं गोलू क्या कर रहा है। बातें कर रहा था ना। गोलू कहाँ है? गोलू को ढूंढो। पिकअप कर दो। गोलू कहाँ है? गोलू को ढूंढो। पिकअप। ये देखो कौन आया। आप आ गए? बाहर से घूम कर आ गए? और आपने देखा ये कौन बैठ के बातें बना रहा था? ये देखा आपने? गोलू, तुम्हें इतना डर क्यों लगता है चेरी से? चेरी से बहुत डर लगता है गोलू को। और ये है मैक्सी। मैक्सी, क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी? तुमने बातें बनाना सीखी? नहीं बनाना सीखी। मैक्सी कम। मैक्सी कम। अस्सलाम वालेकुम। मैक्सी कम। कट्टी है मैक्सी। मम्मा नहीं लेके गई थी ना मैक्सी को बाहर। मैंगो, तुम भी कट्टी हो मम्मा से? आप कट्टी हो मम्मा से? मैंगो, मम्मा का बेटा कौन? मैंगो कम। मैंगो कम। मैंगो कम। मैंगो कम। मम्मा बस कौन आएगा? मैंगो कौन है? मैंगो भी कट्टी है मम्मा से। मम्मा चेरी को टाइम दे रही है ना आजकल, मैंगो मैक्सी को टाइम नहीं दे रही। कट्टी हो मम्मा से गोलू? क्यों? मम्मा आपको नहीं लेके गई अपने साथ, मैंगो मैक्सी को ले गई। अच्छा ये देखिए, ये मैंगो है, ये मैंगो है और ये मैक्सी है। अच्छा, मैंगो मैक्सी का भी बाइटिंग बिहेवियर बिल्कुल ज़ीरो है। बाइटिंग बिहेवियर कैसा है मैंगो का? ज़ीरो। और मैक्सी का कैसा है? ज़ीरो। मैक्सी मम्मा की परी है। मैक्सी मामा की परी है। मैक्सी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। मैक्सी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। मैंगो आप भी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो मैंगो। अस्सलाम वालेकुम। ए मिट्टू। अच्छा मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ। मैंगो का इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं है, सोने का मूड है। सोने का मूड है मेरे बेटे का। नींद आ रही है मेरे बेटे को, नींद आ रही है मैंगो को। मम्मा का बेटा कौन? मैंगो। चेरी और गोलू शोर कर रहे हैं। मैं इन दोनों को रिकॉर्डिंग के लिए रूम में ले आई हूँ जी। अच्छा मैं क्या करती थी, जब मैंगो ऐसे बाइट करने को आता था शुरू में, क्योंकि हर पैरेट ना शुरू में जब 3 से 4 महीने का होता है तो वो बेबी होता है, उसे नहीं पता होता, आपने उसको टेम करना पड़ता है। कुछ पैरेट तो मेल पैरेट अमूमन बेसिकली वो थोड़े से वैसे भी इनोसेंट होते हैं और वो जल्दी टेम हो जाते हैं, लेकिन जो फीमेल पैरेट होती है ना, जैसे ये मैक्सी, ये तो बहुत ही ज़्यादा काटने को आती थी, बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। लेकिन फिर मैं क्या करती थी इसके साथ एक ट्रिक के, जैसे चोंच पे हम जैसे हाथ लगाते हैं ना, तो मैं इसको ना कोई भी ट्रिक यूज़ कर लिया करती थी, लाइक मैक्सी गिव मी अ किस, गिव मी अ किस। तो उनको ये पता होता था कि मेरा हाथ आगे आ रहा है तो ऐसे करके किस करेंगे, गिव मी अ किस। तो आप इसी मतलब अपने हाथ को जब करीब लेके जाते हैं तो किसी ट्रिक में चेंज कर दें, या फिर मैं इस तरीके से कर दिया करती थी, मैंगो पीकबू पीकबू
तो मैंगो भी जब 3 से 4 महीने का था तो मैं इसे इसके साथ खेलना शुरू कर दिया करती थी। पीकबू, अब ये देखें मेरे हाथ से बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा कि मैं इसे कुछ भी नहीं करूँगी और इसी से खेल के दूर हो जाऊँगी। मैंगो, पीकबू, मैक्सी, पीकबू, मैक्सी, पीकबू। लेकिन यही जब पैरट जब टेम नहीं होते तो हमारे हाथों को देख के घबराते हैं और जब हमारा हाथ करीब आता है तो हमसे डरते हैं। और मैंने पुरानी वीडियोस में भी जब ये 3-4 महीने के थे तब भी शेयर किया था कि मैं इनको अपने हाथ से खिलाती थी और इनको खाना दिखा के ही टेम किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पैरट का बाइटिंग बिहेवियर ज़ीरो हो तो आप इनके साथ थोड़ा इनकी बिहेवियर को समझें, यानी इनका क्या मूड है, इनके मूड के हिसाब से आप भी चलें, थोड़ी इनको रिस्पेक्ट दें और थोड़ी रिस्पेक्ट लें। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्ज़ी इनके ऊपर मुसल्लत कर देनी है। जब इनका मूड है सोने का तो इनको सोने दीजिए, जब इनका मूड है खाने का तो इनको खाने दीजिए, और जब ये रिलैक्स हैं, आपकी तरफ फोकस्ड हैं, तो फिर आप इनके साथ इंटरेक्शन कीजिए। जी, आपकी बात हो रही है। जी मिट्टू, जी मिट्टू। और फिर और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है कंसिस्टेंसी, यानी सब्र के साथ आपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। आप लोग चाहते हैं कि बस एक दिन में रिज़ल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता, महीनों लगते हैं। और कुछ पैरट जल्दी सीख जाते हैं और कुछ पैरट्स टाइम ले लेते हैं। लेकिन आप इसी तरीके से अपने पैरट को टेम करेंगे तो उनका बाइटिंग बिहेवियर ज़ीरो हो जाएगा। मैंगो मैक्सी की तरह, गोलू की तरह। नींद आ रही है मेरे बेटे को, नींद आ रही है। मैंगो, मैंगो को नींद आ रही है। मैंगो सो जाओ, सो जाओ। मैक्सी को नींद आ रही है, सो जाओ। टाटा कर दो, टाटा, बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।